हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चिकन मलाई हंडी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से आप चिकन बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और मेन बात क्या है, इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। घर पे आप इसको ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन मलाई हंडी बनाने के लिए आपको चिकन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको अच्छी तरह से धो लिया है और जो लेग पीसेज हैं उनमें मैंने कट लगा लिए हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो 3 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिनको बारीक काट के ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर आप यहाँ पे पका लीजिए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने प्याज को, सिर्फ प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना, उसको खत्म करना है। और इसके साथ में थोड़ी सी मैंने देखिए लौंग और काली मिर्च भी ऐड की है। इसमें 3 से 4 लौंग डालेंगे, ग्रेवी में अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। और ये देखिए, इसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। तो थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं हम यहाँ पे चिकन को, तो 3 से 4 मैंने मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। आप स्पाइसी कम खाते हैं, हरी मिर्च आप कम डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, वो खत्म हो जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। और थोड़ा सा मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को भी। और ये देखिए, प्याज हमारे यहाँ थोड़ा पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। फिर आपने इसमें चिकन ऐड करना है। तो जब आप चिकन को धोते हैं, धोने के बाद आप इसको ना छन्नी के ऊपर रख दीजिए। उससे क्या होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाता है। अब आपने 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में आपने चिकन को थोड़ा सा भून लेना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जैसे चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में चिकन को आपने आराम से पकाना है यहाँ पे, ताकि चिकन के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बना रहे। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। जब तक चिकन की भुनाई होगी, चिकन के अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आएगा। नमक को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन को ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। और 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसमें दही ऐड करना होता है। तो 100 ग्राम यहाँ पे मैंने दही ली है। और दही जो आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, आप फ्रेश दही का यूज़ कीजिए। और दही को आपने ना अच्छी तरह से बिस्कर की सहायता से फेंट लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जब हम चिकन में दही ऐड करेंगे, दही कर्डल हो जाती है, फट जाती है। तो फेंट के डालेंगे, आपकी दही फटेगी नहीं वहाँ पे। कि देखिए, अच्छे से दही को मैंने फेंट लिया है। और यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 1 से 2 बार मैंने चिकन को बीच में पलटी भी किया था, ताकि चिकन कढ़ाई के नीचे ना चिपके। और ये देखिए, कितना सारा चिकन ने पानी छोड़ा है यहाँ पे। तो जितना आराम से आप लो फ्लेम में चिकन को पकाएंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और इसमें पानी डालने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है। और थोड़ी सी आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दीजिए। कुटी हुई काली मिर्च डालने से ग्रेवी में एक थोड़ा सा तीखा टेस्ट निकल के आता है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए चिकन के साथ में। इस चिकन को बनाने के लिए ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं किया जाता है, थोड़े थोड़ी आपने इसमें मसाले डालने हैं। और 2 मिनट तक आप मसालों की भुनाई भी कर लीजिए, ताकि मसाले थोड़े से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह से भून भी जाएं। ये देखिए, मसालों को भून लिया है। अब आपने इसमें ना दही ऐड करना है। तो 1 किलो चिकन बनाने के लिए आपने 100 ग्राम दही का ही यूज़ करना है। 100 ग्राम दही काफ़ी रहेगी 1 किलो चिकन बनाने के लिए। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में आपने ना दही को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब तक दही में अच्छी तरह से बबल्स ना आ जाए, तब तक आपने कंटिन्यू यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। पलटा नहीं चलाएंगे, दही दानेदार हो जाएगी, दही कर्डल हो सकती है और फट भी जाती है। तो ये देखिए, दही पकना शुरू हो चुकी है। फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में आप फिर से चिकन को पकने दीजिए। दही डालने से क्या होगा, एक तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा अच्छा टेस्ट भी निकल के आएगा। तो दही को अच्छी तरह से आपने पकाना है, ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे चिकन जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। और ग्रेवी ने अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना क्रीम ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं पैकिंग वाली क्रीम का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। डेयरी शॉप में फ्रेश क्रीम भी मिल जाती है। तो क्या देखिए, लगभग 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम को भी अच्छी तरह से चिकन के साथ आपने मिक्स कर लेना है। और 3 से 4 मिनट तक आपने क्रीम को भी पका लेना है चिकन के साथ में। टोटल कितना टाइम लगेगा आपको इस चिकन को बनाने में, लगभग 22 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। क्योंकि कुछ है कि जो पीसीज होते हैं, मोटे होते हैं, उनको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। लास्ट में आप इसमें ना टेस्ट कर लीजिए, स्पाइसी तीखा कम लगेगा, थोड़ी सी कूटी हुई काली मिर्च डाल दीजिए।
थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है क्योंकि खड़े मसालों का यूज़ हमने नहीं किए यहाँ पे, और थोड़ा सा आप बटर ऐड कीजिए। इसके साथ में हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और थोड़े से मैंने इसमें अदरक के जूलियन ऐड किए हैं। इन सबको अच्छी तरह से चिकन के साथ आपने मिक्स कर लेना है और गैस की जो फ्लेम है ना एकदम लो कर देनी है। अगर आपको लगता है ग्रेवी ज़्यादा ही थिक हो रही है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ग्रेवी ठीक है तो आपने इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो आप इसको ना फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए और कवर करके 2 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। ये देखिए कि हमारा चिकन मलाई हंडी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।